इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं वोकैबुलरी एंड इट्स यूजेस। आपको पता होगा कि ट्रांसलेशन के अलावा वोकैबुलरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हो तो उस टाइम आपके पास जो आपके दिमाग में, आपके माइंड में बहुत सारे वर्ड्स होने चाहिए, ताकि आप किसी भी समय के लिए वर्ड्स निकल सके आपके दिमाग से और वो सेंटेंस में यूज हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स देखेंगे और कुछ वर्ड्स के हम लोग सेंटेंस में यूजेस भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, आपके सामने जो पहला वर्ड है वो क्या है? मूव। मूव मतलब क्या होता है? हिलना या हिलाना। ठीक है, मूव। ठीक है, दूसरा क्या है? गो। गो मीन्स जाना। तीसरा क्या है? ईट। ईट मीन्स खाना। फोर्थ कौन सा है? वॉक। वॉक मीन्स घूमना या पैदल चलना। ठीक है, पांचवा कौन सा है? ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स पीना। ठीक है, फिर देखो क्या है? सी। सी मीन्स देखना। फिर क्या है? लुक। लुक मीन्स देखना या ध्यान से होना, है ना। वॉच। वॉच मीन्स देखना, स्पेशली अगर हिलती हुई चीज व्यक्ति है उसको देखने के बाद हम करते हैं तो क्या बोलते हैं? उसको वॉच बोलते हैं। अदरवाइज हम सी या लुक भी यूज करते हैं वहां पे। ठीक है, राइट। राइट मीन्स लिखना। रीड। रीड मीन्स पढ़ना। थिंक। थिंक मतलब सोचना। स्पीक। स्पीक मीन्स बात करना। टॉक। टॉक मतलब बात करना, इसका भी मतलब बात करना होता है। ठीक है, गेट अप। गेट अप मीन्स उठना या जगना। ठीक है, स्लीप। स्लीप मीन्स सोना। स्टैंड। स्टैंड मीन्स खड़े होना। सिट। सिट मीन्स बैठना। ठीक है, और भी वर्ड्स हम लोग देखते हैं। कम। कम मीन्स आना। लाफ मीन्स हंसना। लर्न मीन्स सीखना। आस्क मीन्स पूछना। से मीन्स कहना। टेल मीन्स बताना। चीट मीन्स धोखा देना। पुश मीन्स धक्का देना। ठीक है, और पुल मीन्स खींचना। आपने पुश और पुल, है ना, बहुत बार डोर्स पे देखा होगा, क्या लिख रहा रहता है? पुश या पुल। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, पुश मीन्स होता है धक्का देना, है ना, आपको धक्का देना है, और पुल मीन्स आपको खींचना है। ठीक है, प्ले। प्ले मीन्स खेलना, राइट। गेम मीन्स खेल। ठीक है, होम। होम मीन्स घर। डीफ, इसको डेफ पढ़ते हैं, डेफ। डेफ मीन्स बहरा। ठीक है, डम। डम मीन्स गूंगा। लेम। लेम मीन्स लंगड़ा। अलाइव। अलाइव मीन्स जीवित। स्टे। स्टे मीन्स ठहरना। ठीक है, चलिए और भी वर्ड्स देखते हैं। इसमें हमने सिर्फ वर्ड्स देखा है, अब चलिए हम लोग कुछ वर्ड्स के सेंटेंस की यूजेस भी देखते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहला क्या है? असॉल्ट। असॉल्ट मीन्स हमला करना। तो जैसे यहाँ पे आप सेंटेंस देख सकते हो, टेररिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर ऑलवेज लुक्स टू असॉल्ट इन इंडिया। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। दूसरा क्या हुआ? स्नैच मीन्स छीन लेना या चुरा लेना। तो यहाँ पे आप सेंटेंस में देख सकते हो, चेन स्नेचिंग incident is common in some Indian cities, right? Chain snatching incident is common in some Indian cities. फिर क्या देखिए? perpetrator means पापी या दोषी, right? इसको हम लोग देखते हैं सेंटेंस में यूज करके। The perpetrators of the Mumbai terror attack are living in a tension-free life in Pakistan, right? फिर देखो आप यहाँ पे लीप। लीप मीन्स छलांग मारना या उछाल। ठीक है, ड्यू टू गुड मॉनसून द लीप कैन बी सीन इन द शेयर मार्केट, राइट। Due to good monsoon,
द लीप कैन बी सीन एट द शेयर मार्केट, राइट। फिर देखो क्या है, एमुलेट। एमुलेट मीन्स अनुकरण करना, है ना। इफ यू आर एमुलेटिंग समवन यू आर लूजिंग योर टैलेंट। जनरली क्या होता है इसका मतलब कि दूसरे को कॉपी करना, ठीक है। तो इफ यू आर एमुलेटिंग समवन, अगर आप किसी को कॉपी कर रहे हो, यू आर लूजिंग योर टैलेंट, ठीक है। आप अपना खुद का टैलेंट लूज कर रहे हो क्योंकि आप कॉपी करने में लगे हो, ठीक है। फिर देखो क्या है, एक्सोडस मीन्स प्रस्थान या विदाई करना, ठीक है। बिकॉज ऑफ वॉर इन सीरिया द एक्सोडस ऑफ पीपल इज बिकमिंग अ कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब लोग वहां से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, सीरिया कंट्री से वॉर की वजह से। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नॉर्म। नॉर्म मीन्स मापदंड या कसौटी, ठीक है। द एम्प्लॉइज हु डोंट फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द कंपनी रस्टिकेटेड बाय द कंपनी, राइट। मतलब जो एम्प्लॉई कंपनी के नॉर्म्स को नहीं फॉलो करते उनको भगा दिया जाता है, राइट। फिर देखो क्या है, हर्डल। हर्डल मीन्स बाधा या अवरोध, ठीक है। हर्डल कम्स इन एवरीवन्स लाइफ, ठीक है। हर्डल कम्स इन एवरीवन्स लाइफ बट दोज हु फेस्ड इट करेजियसली दे मेड हिस्ट्री, राइट। फिर देखो क्या है, रेटोरिक। रेटोरिक मीन्स भाषण कला या शब्दांग, क्या है, शब्दाडंबर। इट मीन्स कि आपने देखा होगा कि जो चीज़ नहीं है उसको भी उछाल करके, जनरली ये भाषण पॉलिटिशियंस वगैरह इसको किसी भी चीज़ को उछालते हैं ना, बट वो ट्रू नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं, रेटोरिक। जैसे देखो, इंडियन पॉलिटिशियंस आर नोन फॉर देयर रेटोरिक स्किल्स, राइट। फिर क्या है, स्टर्न। स्टर्न मीन्स कठोर या कड़ा, ठीक है, निष्ठुर। इंडिया नीड्स सम स्टर्न रूल्स टू कर्ब करप्शन, ठीक है। इंडिया नीड्स सम स्टर्न रूल्स टू कर्ब करप्शन, राइट। फिर देखो क्या वर्ड है, कल्यूड। कल्यूड मीन्स सांठगांठ करना, जनरली, है ना, कपट संधि करना। फ्यू पीपल कल्यूड विथ एंटी नेशनल एलिमेंट्स टू ब्रेक द यूनिटी ऑफ इंडिया। क्या है, फ्यू पीपल collude with anti-national elements to break the unity of India, right। फिर देखो क्या वर्ड है, hasten। hasten means जल्दी करना या शीघ्रता करना। फिर आप देखो यहाँ पे ये सेंटेंस है, in the final match of the Asia Cup India should avoid hastening, है ना। तो जल्दी करना जो है वो यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, ये बोला जा रहा है, ठीक है। सबज्यूम। सबज्यूम मीन्स शामिल करना, ठीक है। He subsumed a few feature in his computer to enhance the performance. He subsumed a new feature in his computer to enhance the performance, right। Contingent। Contingent means दस्ता या सैन्य दल, right। The government has decided to secure sufficient food for the future contingent calamities। देखो, contingent means क्या होता है, दस्ता भी होता है, आकस्मिक भी होता है, मतलब अचानक, ऐसे समय के लिए, है ना, जहाँ पे आपको पता ना हो कि क्या फ्यूचर में क्या हो सकता है ना, कुछ बुरा हो सकता है, तो उसके लिए क्या है, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सिक्योर सफिशिएंट फूड फॉर द फ्यूचर कॉन्टिजेंट कैलामिटीज। इसके बाद हम लोग कुछ और वर्ड्स देखते हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पे क्या है, क्वाइट, है ना। क्वाइट मीन्स पूरी तरह से। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूं, तो आप क्या बोल सकते हो, आई एम क्वाइट वेल नाउ, है ना, आई एम क्वाइट वेल नाउ, राइट। एक और सेंटेंस देखो यहाँ पे, एक और वर्ड देखो यहाँ पे, सिमिलरली, मतलब इसी प्रकार। मैं गया और उससे मिला, इसी तरह से वो भी मिला, है ना, इसी तरह इसी प्रकार से, राइट। मैं गया और उससे मिला, इसी तरह से वो भी मिला। आई वेंट एंड मेट हिम, सिमिलरली ही मेट टू, ठीक है। आई वेंट एंड मेट हिम,
सिमिलरली ही मेड टू, राइट। अब देखो क्या है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मीन्स एक ही समय पर या एक ही साथ, राइट। मैं पढ़ रहा हूँ साथ में जॉब भी कर रहा हूँ, राइट। आप पढ़ रहे हो और एक साथ क्या कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, तो अब क्या बोलोगे, आई एम स्टडिंग एंड वर्किंग साइमल्टेनियसली, या आप बोल सकते हो आई एम स्टडिंग वर्किंग साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पे एंड भी लगा सकते हो, आई एम स्टडिंग एंड वर्किंग साइमल्टेनियसली, ठीक है। फिर क्या है नीडलेस मीन्स जरूरत नहीं। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस क्या है, कहने की जरूरत नहीं कि वो पागल है, नीडलेस टू से दैट ही इज मैड, ठीक है। फिर देखो कंटिन्यूअसली मीन्स लगातार, बारिश लगातार हो रही है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, इट इज रेनिंग कंटिन्यूअसली, राइट, इट इज रेनिंग कंटिन्यूअसली। फिर देखो वर्थ वाइल, इसका मतलब फायदे का सौदा या लाभदायक, ये फायदे का सौदा नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, इट्स नॉट वर्थ वाइल, इट्स नॉट वर्थ वाइल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कुछ वर्ड्स और भी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो क्या है मैटेरियलाइज मीन्स सच कर देना या साकार कर देना, सपने साकार कर दूंगा मैं, है ना, कभी कभी बोलते हैं हम, तो हम क्या बोलेंगे इसको, आई विल मैटेरियलाइज द ड्रीम्स, आई विल मैटेरियलाइज द ड्रीम्स, ठीक है। फिर क्या देखो एस्क्राइब, एस्क्राइब मीन्स क्या होता है, श्रेय देना, ठीक है। मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे अपनों को देता हूं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई एस्क्राइब माई सक्सेस टू माई रियल वंस, राइट। फिर देखो क्या है ऊज, ऊज मीन्स होता है किसी प्रकार का द्रव्य, है ना, या लिक्विड का निकलना, राइट। जनरली मान लो कि वाटर निकल रहा है या कोई भी लिक्विड निकल रहा है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऊज। जैसे यहाँ पे देखो घाव से खून निकल रहा है, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, ब्लड इज ऊजिंग फ्रॉम दी वुंड, ठीक है, ब्लड इज ऊजिंग फ्रॉम दी वुंड। फिर देखो क्या है लिस्प, लिस्प मीन्स तुतलाना, यहाँ पे देखो क्या है छोटे बच्चे तुतलाते हैं, स्मॉल किड्स लिस्प, क्या है स्मॉल किड्स लिस्प। फिर देखो क्या है स्टैमर, स्टैमर मीन्स हकलाना, वो हकला रहा था, ही वॉज स्टैमरिंग, ही वॉज स्टैमरिंग, ठीक है। फिर देखो क्या है विस्पर, विस्पर मीन्स फुसफुसाना, ठीक है। तुम उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो, तुम उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो, What are you whispering in his ear, है ना, What are you whispering in his ear, ठीक है। अब क्या है टॉटर, टॉटर मीन्स लड़खड़ाना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, भारत पाकिस्तान के विरुद्ध लड़खड़ा रहा है। सपोज मैच चल रहा है ना, मैच में इंडिया की हालत खराब है, बट क्या है अभी हो सकता है कि बाद में जीत भी सकते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिया इज टॉटरिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया इज टॉटरिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। तो मैं वोकैबुलरी वर्ड ज़्यादा नहीं बताता हूँ, क्योंकि आप ना, आपको अगर वोकैबुलरी इम्प्रूव करना है तो आप क्या करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, ठीक है, आर्टिकल न्यूज आर्टिकल पढ़ो, चाहे एडिटोरियल भी पढ़ सकते हो आप, उसका वर्ड्स लो, वर्ड्स लिखो जो आपको नहीं आता है ना, राइट डाउन वर्ड्स, और उससे रिलेटेड सेंटेंस जो भी आप देखोगे उसमें, है ना, सेंटेंस में यूज हुआ होगा, तो उसको देखो कहाँ यूज हो रहा है, और उस हिसाब से उसका मीनिंग इन्फ्रेंस निकालो, ठीक है। मीनिंग क्या करो, इन्फ्रेंस निकालो उसका, जहाँ भी सेंटेंस में यूज हुआ है, उससे आपकी वोकैब बहुत ही अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। अगर आप 15 to 20 मिनट्स डेली आप दोगे अगर न्यूज़पेपर रीडिंग में, राइट, न्यूज़पेपर रीडिंग में अगर आप 15 to 20 मिनट्स डेली दोगे और उसमें नोट करोगे कैसे चीज़ें हो रही है ना, कैसे पैराग्राफ लिखा जा रहा है ना, कैसे सेंटेंस बनाया जा रहा है, अगर ये सब आप चेक करोगे तो आपका जो वोकैबुलरी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं कुछ इसमें असाइनमेंट्स वगैरह भी दूंगा, है ना,
और जो लाइव क्लासेस चल रही है उसमें भी आप आकर के कोई है ना नया वर्ड सीखो खुद से, और उसमें क्या है बोलने की प्रैक्टिस करो जो लाइव क्लासेस चल रही है उसमें आकर के, ठीक है। जो भी टॉक होगी, जो भी बातचीत होगी, उसमें ट्राई करो कि जो भी आपने वर्ड्स लर्न किया है उसको जब हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, लाइव क्लास जो होगी उसमें, तो उसमें आप बोलोगे वो सब, जो वर्ड्स आप सीखोगे उसको यूज करोगे, ठीक है। तो चलो वोकैबुलरी एंड यूजेज में इतना ही है ना। अगले जो हमारा जो टॉपिक होगा वो डिफरेंट होगा थोड़ा, है ना। वो नॉर्मली ग्रामर से थोड़ा रिलेटेड होगा, बट दैट इज मोर यूजफुल इन स्पोकन इंग्लिश। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।